आप सभी का हमारे मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। आप सभी कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है शब्द भेद। तो आज हम शब्द भेद के बारे में जानेंगे। शब्द भेद में शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को कितने आधार पर बनाया जाता है, शब्द के रूपांतरित जो शब्द होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ से नए शब्द आए हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपके मिक्स होते हैं, मिश्रित शब्द आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज शब्द के बारे में देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि शब्द ही चैप्टर का, शब्द भेद चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है। शब्द वर्णों के मेल से, मेल मीन्स मिलान, वर्ण। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि वर्ण क्या है, क्योंकि वर्ण बिना जाने आप उनका मेल कैसे कराएंगे। तो वर्ण क्या है आप समझ सकते हैं, जो आप लेटर पढ़ते हैं, जैसे आ, का, खा, जो भी आपने स्वर या व्यंजन में पढ़ा है वही सभी क्या है आपके वर्ण हैं, जिनको मिला करके अब क्या कह रहे हैं कि वर्णों के मेल से, अब वर्णों को हमने मिला दिया, से बना स्वतंत्र, अर्थात वह अपने ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर वह नहीं है, तथा अर्थपूर्ण। ऐसा नहीं कि आप बेतरतीब आप वर्णों के मेल से मिला सकते हैं, ऐसा नहीं, उसका अर्थ भी सुव्यवस्थित ढंग से निकलना चाहिए। उसके बाद वैसा समूह होना चाहिए जो स्वतंत्र भी हो और अर्थपूर्ण भी हो, वह मेल क्या कहलाएगा आपका, शब्द कहलाता है। जैसे काम, काम में आप देख सकते हैं काहे और माहे, अब बीच में जोड़ने वाला क्या है, स्वर है। तो इस तरीके से काम क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। आप सभी हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि काम क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। जैसे आठ, आठ क्या है, गिनती है, नंबर है, संख्या है। आग क्या है, ज्वाला है, अग्नि है, ठीक। तो इसका कुछ न कुछ क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। ऐसे तमाम शब्द आपकी दुनिया में मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि इन शब्दों को कितने आधार पर बनाया गया है। मुख्यतः बनाया तो बहुत सारे आधार पर गया है, लेकिन मुख्यतः हम 4 प्रकार से देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर, जो अभी हमने बताया। रचना, कैसे इसे बनाया गया है, रचना के आधार पर। कहाँ से आए, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्रोत कहाँ से हुआ है। और अगला है आपका रूपांतरण। रूपांतरण में से हो गया कि एक शब्द से दूसरे शब्द में एक भाषा या फिर स्थानीय भाषाओं के आधार पर रूपांतरित कर दिए जाते हैं शब्द, ऐसे शब्द रूपांतर वाले हैं। उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, अर्थात इन्हीं चारों को मिला करके हम ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम तत्सम के बारे में पढ़ते हैं। तत्सम है क्या, यह शब्द कैसे होते हैं, यह शब्द कौन होते हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तत्सम संस्कृत, यहाँ देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, संस्कृत, अर्थात ये आपका बेस है, आधार है। तत्सम जो होते हैं संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप, कौन से रूप, मूल रूप, अर्थात रूपांतरित नहीं है, एक शब्द से दूसरे शब्द में नहीं बदले हुए हैं, मूल रूप है उनका, वास्तविक रूप है, में हिंदी में ही प्रयुक्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे रहते हैं वे वैसे ही यूज कर लिए जाते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अग्नि, आग, आग क्या है, अग्नि ही है। तो ये क्या है, इसको हम साधारण रूप से यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, संस्कृत शब्द है। अश्रु, आंसू, आप सभी जानते हैं, ये भी क्या है, संस्कृत शब्द है, लेकिन इसको भी हम वास्तविक रूप में उपयोग कर सकते हैं। आइए अब
तद्भव के बारे में जानते हैं। तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। होते तो हैं संस्कृत के, लेकिन हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उनका रूप बदल करके। जैसे अग्नि है, आग, इसका रूप बदल करके क्या किया गया, आग बना दिया गया। अग्नि को अब आग कहा जाने लगा तद्भव। अश्रु को आंसू कहने लगे। तो ये क्या हुए, संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो जाए, यही तद्भव कहलाते हैं। अब तक हमने तत्सम और तद्भव के बारे में समझा। अब हम कुछ शब्दों के बारे में समझते हैं कि जो तत्सम से तद्भव में बदल चुके हैं, जिसका तत्सम से तद्भव में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम कुछ शब्दों को लिखे हैं जिनको हम बारी बारी से समझते हैं। अग्नि तत्सम शब्द है, एक संस्कृत शब्द है जिसको अब तद्भव में आग कहा जाता है। अष्ट तत्सम है, इसको तद्भव में आठ कहा जाता है। अंचल तद्भव में आंचल हो जाता है। अश्रु तद्भव में आंसू बन जाता है। कंकड़ तद्भव में कंगन हो जाता है। कर्म यह तद्भव में आपका काम हो जाता है। कपाट यह रूप अपना बदलकर तद्भव में किवाड़ हो जाता है। कोटि को तद्भव में करुण कहा जाता है। कर्पूर अर्थात जो कपूर होता है वह आपका तद्भव शब्द है। और कूप, कूप को कुआं कहा जाता है। और तत्सम की ओर चलते हैं। ये तत्सम आपका संस्कृत शब्द अच्छी है, जो तद्भव में क्या बोला जाता है, आंख। कोकिल एक तत्सम शब्द है जो तद्भव में कोयल बोला जाता है। चंचू जो बदल कर तद्भव में चोंच हो जाता है। साक जो तद्भव में साग हो जाता है। उल्लुक अर्थात उल्लू किसमें, तद्भव में। चंद्र जो बदलकर चांद हो जाता है। सूर्य जो तद्भव में सूरज कहलाता है। दुग्ध एक संस्कृत शब्द है जबकि तद्भव में दूध हो जाता है। पर्वत जो एक तत्सम शब्द है, यह तद्भव में पहाड़ हो जाता है। मयूर को बदलकर मोर कहा जाता है। तो इसमें इतना। अब अगले फिर हम तद्भव तत्सम के बारे में देखते हैं। भ्रमर, भ्रमर को तद्भव में क्या कहा जाता है, भंवरा। भ्रमर को भंवरा। रात्रि को रात। सर्प जो संस्कृत शब्द है, इसको तद्भव में सांप कहा जाता है, जो कि बहुत प्रचलित है। ग्रीष्म अर्थात गर्मी। शीत को सर्दी। गृह को घर। और दंत को दांत। दंत से आप लोगों ने सुना होगा, एक पतंजलि का प्रोडक्ट है दंत कांति। ये क्या है, संस्कृत का शब्द है। प्रस्तर से आपका पत्थर तद्भव शब्द है। पत्र एक संस्कृत, जबकि तद्भव क्या है, पत्ता। घृत जो कि घी का एक संस्कृत शब्द है और घी एक तद्भव शब्द है। देशज ऐसे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हुए हैं, अर्थात जो स्थानीय बोलियां होती हैं जगह जगह की, उन्हीं से वो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं, उदाहरण के लिए कटोरा। कटोरा एक क्या है, स्थानीय भाषा जो हिंदी में भी उपयोग किया जाता है। खिचड़ी, लोटा, लड़का, गाड़ी, ठठेरा, डिबिया, चिड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, पगड़ी, तेंदुआ, फुनगी, टहनी, सेठ, माथा, पेट, लात, मुक्का, थप्पड़, अचानक, अटपटा, ऊल जलूल, ये भी है आपका स्थानीय भाषा, लेकिन फिर भी हिंदी में उपयोग किया जाता है। कचोटना, करकना, खोखला, गद्दा, खद्दर, खूटी, घमंड, गुपचुप, गोद, चट्टान, चप्पल,
गेदा आदि ये सभी हमारे स्थानीय भाषा हैं जो हिंदी में उपयोग किए। और भी चीज़ें हैं, अभी इस वीडियो में इतना ही देशज के उदाहरण है। अगली वीडियो में और संभव हो सकेगा तो हम और उदाहरण इसके लाएंगे। अब बात आती है कि विदेशज शब्द क्या होते हैं। विदेशज शब्द हिंदी भाषा में बहुत से शब्द जो होते हैं विदेशी भाषाओं से भी लिए गए हैं, जिन्हें सरलता से हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं। जैसे इन सभी विदेशी भाषाएं अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। जैसे कोई अरबी शब्द हो सकता है, फारसी शब्द हो सकता है, तुर्की शब्द हो सकता है, पश्तो शब्द हो सकता है, अंग्रेजी शब्द हो सकता है, पुर्तगाली हो सकता है, चीनी शब्द हो सकता है। तमाम प्रकार के आपके विदेशी शब्द हो सकते हैं। तो आइए अब हम विदेशी शब्दों के उदाहरणों को समझते हैं। आइए अब हम अरबी शब्दों को कुछ जानते हैं। अरबी शब्द जैसे अदा, अजब, अमीर, अदावत, अहमक, अल्लाह, आशार, आखिर, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, उम्दा, उम्र, एहसान, औरत, कदम, कब्र, कशर, कताल, किस्मत, किला, खसम, कीमत, किताब, कायदा, खबर, खत्म, खुतूत, ख्याल, गरीब, जुलूस, ये सभी आपके अरबी शब्द हैं। जनाब, जवाहिर, जवाब, जहाज, तमाम, तगाजा, तकदीर, रियाज, तरफ, तरक्की, तजुर्बा, तादाद, दवा, दावा, दफ्तर। और कुछ इस तरफ है, देखते हैं। दुआ, दूजा, दिक, दुनिया, दौलत, दीन, अक्ल, अशर, आदमी, आदत, इलाज, ईमान, औलाद, कुसूर, कर्ज, किस्सा, कसरत, कुर्सी, खत, खराब, जिस्म, जलसा, जालिम, जिक्र, तकिया, शराब, दाखिल, दिमाग, दगा और दाग। तो ये रहे आपके अरबी शब्द। अब हम फारसी शब्द को देखेंगे जो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। जैसे अफसोस, आबदार, आतिशबाजी, औलिया। अफसोस मीन्स पछतावा, आबदार मतलब चमकदार, आतिशबाजी शोर शराबा, औलिया क्या होगा, सूफी होगा, संत होगा। अंजीर हो गए, अनार जानते हैं, आवाज, आइंदा, उम्मीद, आशा, कुश्ती, किशमिश, किनारा क्या होगा, तट। गर्द मीन्स क्या है, गर्दा, गल्ला, गुल्लक, गोला, गिरह, गुलाब, गोश्त, मांस। चालाक अर्थात चतुर, चिराग, चेहरा, जादू मतलब चमत्कार। जागीर मीन्स क्या हो जाएगा आपका, जागीर मीन्स दौलत या फिर जुर्माना। जुर्माना मीन्स क्या होगा, एक दंड राशि होती है। तेज, तनख्वाह, तनख्वाह वह होता है जो महीने के अंत में एक फिक्स राशि होती है। ताजा मतलब नया। दंगल, दिल, दवा, पजामा, पाक, पर्दा। ये तमाम थे आपके फारसी शब्द। और कुछ इस तरफ भी लिखे हुए हैं, इनको भी देखते हैं। अदा, आमदनी, आवारा। आमदनी क्या होता है, जो उनकी कुल कमाई हर स्रोत से होती है वह आमदनी है। आवारा। अंगूर, आईना, आईना मीन्स ऐनक। आफत, आफत मीन्स मुसीबत। इत्र, ईमानदार। कबूतर, खामोश मीन्स चुप हो जाना। खरगोश, खुश। गवाह मीन्स साक्षी। गिरफ्तार, गरम, चश्मा, चाबुक, चादर। जंग, जहर, जिंदगी, जोश, तरकस, तमाशा। दीवार, देहांत, दुकान,
नापसंद, नापाक, नापाक मीन्स जो अशुद्ध, नौजवान, परहेज, परहेज मीन्स किसी भी चीज़ को लेकर के मान लीजिए कि उस पर आपको अमल करनी है। परवाह, पलंग, ये सभी थे आपके फारसी शब्द। अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी शब्द अगस्त, ये एक महीने का नाम है। अप्रैल एक महीने का नाम है, जो आपका क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। जैसे अक्टूबर, अपील, अपील भी क्या है, एक आपका अंग्रेजी शब्द है। इंच हम लोग जो यूज करते हैं मापन में, वो भी आपका एक अंग्रेजी शब्द है। इंजन, जिसमें मोटर लगा हुआ होता है, जिससे आपका वाहन चलते हैं, वो भी क्या है, एक अंग्रेजी ही शब्द है, जिसको हम हिंदी में उपयोग करते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर का हिंदी हो जाएगा अभियंता, वो भी क्या है, आपका एक अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम हिंदी में उपयोग करते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मीन्स होता है आय पर जो कर लगता है, अर्थात आयकर, तो इनकम टैक्स भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। एजेंट, एजेंट मीन्स होता है प्रतिनिधि, एजेंट मीन्स होता है प्रतिनिधि, जो भी एक क्या है, अंग्रेजी शब्द है। कंपनी, कंपनी मीन्स होती है एक ऐसी संस्था जिसमें सभी लोग कार्य करते हों। कमीशन, जो प्रतिशत लाभ होता है, वह क्या है आपका कमीशन, किसी भी कंपनी का कमीशन, या फिर आप किसी दुकान का कमीशन होता है, सामान आप बिक्री करवाइए, उसका कमीशन आपको मिलता है ना, ऐसे ही आपका क्या है, कमीशन है। कमिश्नर, कमिश्नर एक अंग्रेजी शब्द है, यह आपका हिंदी में आयुक्त होगा। स्कूल, विद्यालय। स्टेशन, ये भी क्या है आपका अंग्रेजी शब्द है। मोटर, मोटर क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। कैलेंडर, पंचांग। कॉपी, कॉपी मीन्स प्रति या नकल। कॉलर, कॉलर मीन्स ये शर्ट का जो कॉलर है आपका क्या है, अंग्रेजी शब्द है, उपयोग किया जाता है। स्कूटर, ये भी आपका क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। साइकिल। कार, टेबल, टेबल मीन्स मेज, ये भी आपका क्या अंग्रेजी शब्द है। इंजेक्शन, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। जज, न्यायाधीश। डिग्री, उपाधि। जेलर मीन्स कारागार जो होता है, अधिकारी, वो जेलर है। टिकट, मास्टर, अध्यापक। ड्राइवर, दिसंबर। नर्स, नर्स मीन्स परिचारिका। पार्क, बगीचा। पार्टी, पार्सल। पेंसिल, पुलिस। प्रेस, फैक्ट्री। मनी ऑर्डर, ये सभी आपके अंग्रेजी शब्द हैं, जिनको हम हिंदी में उपयोग करते हैं। अब अगला देखिए, इधर कुछ है। ऑफिसर, अर्दली। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है किसी भी चीज में, मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो वेतन में जो बढ़ोतरी होती है वो इंक्रीमेंट है। एडवांस, अग्रिम। कॉलेज, पंचर। कमेटी, समिति। कांग्रेस, बस। टैक्सी, थर्मामीटर, क्या है, तापमापी है। मलेरिया, टेनिस। डायरी, नंबर, नंबर मीन्स संख्या। पॉकेट, पेट्रोल। प्लेग, फीस मीन्स शुल्क। फूड, ये सभी आपके अंग्रेजी शब्द हैं, जिनको हिंदी में उपयोग किया जाता है। पश्तो शब्द को भी कुछ हिंदी में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अखरोट, जो फल है, ये क्या है आपका पश्तो शब्द है। दूसरा है अटकल, गड़बड़, गड़बड़ मीन्स गलतियां जो हो जाती हैं। गुंडा मीन्स बदमाश। जमाल घोटा एक औषधि है, जो कि आप लोगों ने यदि मान लीजिए यूज किया होगा तो दिन भर परेशान हुए होंगे। भड़ास मीन्स गुस्सा, क्रोध। नगाड़ा, एक बड़ा सा जो आपका ढोल है, उसी वही क्या है आपका नगाड़ा है। पठान, पटाखा जो फोड़ते हैं, वो क्या है, वो भी एक पश्तो शब्द है। मटर गश्ती मीन्स फिजूल का। रुहेला, लुच्चा मीन्स दुष्ट, लुच्चा मीन्स दुष्ट विद्यार्थी या दुष्ट आदमी। किला, किला को भी क्या कहते हैं, दुर्ग। नमक, नमक को हिंदी में क्या कहते हैं, लवण, साल्ट, जो इंग्लिश में होता है। लश्कर, लश्कर क्या हो जाएगा, सेना।
तो ये सभी थे आपके पश्तो शब्द जो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ तुर्की शब्दों को जिनको हिंदी में उपयोग किया जाता है। जैसे आगा, आगा मीन्स मालिक, आका, आका मीन्स मालिक, उज्बक, उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कुली, कुली मतलब मजदूर आदमी, कुर्की, नीलामी, चिक, चमचा, चापलूस, चेचक बीमारी भी क्या है आपका एक तुर्की शब्द है। चारपाई, खाट, चाकू, छुरा, चुगल, चोगा, चोगा में से एक ढीला ढाला कपड़ा, चकमक, तमाशा, तोप, तुरुक, ये सभी आपके क्या हैं तुर्की शब्द हैं। कुछ तुर्की शब्द इधर भी हैं, थोड़ा देखा जाए। तमगा, तलाश मीन्स खोज, बेगम पत्नी, बहादुर, वीर, बुलबुल, बीवी, बीवी भी क्या है एक तुर्की शब्द है। दरोगा अधिकारी होता है। लफंगा मीन्स आवारा, लाश, मुगल, मुगल जैसे कोई वंश, जैसे मुगल वंश जो बाबर का वंश था, मुगल वंश था। तो ये तमाम आपके क्या थे तुर्की शब्द थे। अब हम पुर्तगाली शब्दों को समझते हैं। पुर्तगाली शब्द जैसे अनानास जो फल है, ये क्या है पुर्तगाली शब्द है। अचार खाते हैं, वही क्या है पुर्तगाली है। अलमारी, आलपीन कमीज कुर्ता ना। काजू जो खाते हैं। कनस्तर, सागौन, कमरा, क्या है ये पुर्तगाली शब्द है। गमला, बादाम, चाबी, तंबाकू, पावरोटी, पादरी, ये सभी आपके क्या हैं पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में उपयोग किए गए हैं। जैसे पिस्तौल क्या है बंदूक, ठीक, फीता, बाल्टी, संतरा, इस्पात लोहा, स्त्री, फरमा, मस्तूल, मेज, कुक्को, पपीता, गोभी, तौलिया, रुमाल, लबादा, ये सभी क्या हैं आपके पुर्तगाली शब्द हैं जिनको हिंदी में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब है देखिएगा फ्रांसीसी शब्द भी कुछ है। अच्छा ये शब्द आए क्यों? क्योंकि लोग वहां से आए, इसलिए ये सभी शब्द वहां से आए। जैसे कूपन, कारतूस, टिकट, रेस्तरा, गार्ड, ये सभी क्या है आपके ये सभी है फ्रांसीसी शब्द, ठीक। अब है अगला हम देखते हैं डच शब्द। जैसे तुरूप, बम, ड्रिल, जो ड्रिल मशीन होती है ना ड्रिल, तो वो क्या है आपका डच शब्द है। स्काउट, स्काउट गाइड, लॉटरी, बॉस, बॉस मीन्स मालिक, पंप जैसे हवा भरने वाला पंप, ये सब क्या है डच शब्द है। स्कीपर। अब अगला देखते हैं जर्मन शब्द। किंडरगार्टन जो बच्चों की पढ़ाई में उपयोग किया जाता है, जो बीएड किया होगा या फिर मान लीजिए घर में जो कर रहे होंगे उनसे पूछेंगे तो बताएंगे। जो छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई कराते वो क्या है किंडरगार्टन व्यवस्था, उसे जर्मन शब्द से लाया गया। ब्लिट्स, नाजी, नाजीवाद, डीजल, ये सभी आपके जर्मन शब्द हैं। अगला है चीनी शब्द। चाय सबसे मशहूर चाय चीनी शब्द है। लीची ये भी क्या है आपका चीनी शब्द है। पटाखा ये भी आपका चीनी शब्द है। तूफान, केचप जैसे टमाटर का या फिर तमाम चीजों का केचप बनाया जाता है। चाउमीन, घर घर में चाउमीन बनता होगा। टाइफून एक तूफान का नाम था जिसका नाम उन्होंने टाइफून रखा था। अब हम देखते हैं जापानी शब्दों के। रिक्शा ये क्या है जापानी शब्द है। जूडो, कराटे, सुनामी, ये सभी क्या है आपके जापानी शब्द हैं। तो आप सभी ने अभी तक देखा क्या पुर्तगाली शब्द, फ्रांसीसी शब्द
और डच शब्द, जर्मन, चीनी, जापानी शब्द, कुछ और भी शब्द हैं जिनको हम देखते हैं। अब हम लैटिन शब्द को देखते हैं जो हिंदी में उपयोग किए गए हैं, जैसे इंच, एजेंडा, कोटा, कोरम, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, पेंशन, मसाल। तो ये रहे लैटिन शब्द जिनको हिंदी में उपयोग किया जाता है। अगला है संकर शब्द। अब संकर शब्द कौन होते हैं? संकर शब्द ऐसे शब्द के होते हैं जो दो भाषाओं से मिल करके बने हुए होते हैं। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ये क्या है? एक संकर शब्द है जिसमें दो शब्दों को मिलाया गया है। जांचकर्ता, अजायब घर, मालगाड़ी, गोताखोर एवं ऐसे भी तमाम शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय का, चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जो ना समझ में आया हो उससे ज़रूर पूछें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नया नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे।